मतलब बातचीत का था कि मतलब देखो एज ए फादर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो सही था कि भाई कहीं ना कैरियर सिक्योरिटी लेकर था। तो वो मतलब बाप बेटे में तो वो डांट डपटना चलता ही रहता है, तो वो डांटते रहते थे, मैं चुपचाप से मतलब सुनता रहता था। तो मीडिएटर जो हमेशा माई मीडिएटर का रोल अदा करते, तो वही कुछ किया। मतलब हाँ, आपके सपोर्ट में खड़ी रहती थी हमेशा। हाँ, उनको लगता था कि यार कुछ कह रहा है तो सुन तो लो। हम्म। मतलब सबको लगता है कि भाई माँ मतलब माँ तो हमेशा बेटी मतलब वो बच्चों की कहती है कि भाई कह रहा है सुन लो एक बार, मतलब हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। सर पहले सब लोग मूर्ख ही समझते थे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि हेलीकॉप्टर्स है या चार्टर है, प्राइवेट जेट है, ये गवर्नमेंट्स के होते हैं और वो लोग मतलब अपन कभी उसको कैरी नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत बड़े लोगों का काम है। तो किसी को भी ये मतलब मैं अपने मन की बात शेयर करता था तो उनको लगता है ये नहीं यार, ये मतलब पागल आदमी है, इसका मतलब सोचने के मतलब इसकी बात पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और ड्यूरिंग द मतलब ग्रेजुएशन मेरा एक सेमेस्टर बैक लग गया था, तो मैं अपने बैच से 6 महीने पीछे भी हो गया था। तो उनको लगता था कि पागल आदमी है, इसे पढ़ने लिखने का काम नहीं है, मतलब ये जो बातें करता है वो मतलब कहीं कोई उनका आधार नहीं बेस में हम बात करेंगे सपना सपने को साकार करने के लिए संघर्ष और संघर्ष के बाद में सफलता। हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं, मनीष सुनारी हैं। बात करते हैं सर, जो सपना देखा था आज लगभग तो कम पूरा हो गया है। सबसे पहले शुरुआत से पहले है ये बता दीजिए, पहले अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ के हैं, गांव कौन सा है, और जो सपना देखा था कैसे साकार किया इसको। नमस्कार, मेरा नाम मनीष मीना है और मेरा गांव अलवर जिले के लक्ष्मण तहसील सुनारी गांव मेरा है। मैंने अपना जो एजुकेशन है वो कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग से। मैंने पास आउट किया एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से। सिविल जो इंजीनियरिंग है वो मेरा ब्रांच था। और इसके बाद में हम लोगों ने कुछ यूपीएससी वगैरह का एग्जाम्स वगैरह दिया, कुछ हम लोगों ने सर्विस वगैरह किया। आफ्टर दैट कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हम लोग सर्व टू पब्लिक करें, और उसके साथ में कहीं ना कहीं हम स्टार्टअप का हमारे दिमाग में था। दिमाग में लेकर हम लोगों ने एविएशन सेक्टर में 2013 से, जब ड्यूरिंग जो एजुकेशन था, हम लोगों ने 2013 में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चालू किया। आफ्टर दैट पारिवारिक जो दबाव था और उसके बाद में सोशल प्रेशर था, सामाजिक था, उसका हम लोगों ने कुछ जगह अपना जॉब किया। जॉब करने के बाद जॉब छोड़ा, तो सबसे बड़ा संघर्ष था हमारा जॉब छोड़ने को लेकर था कि भाई पारिवारिक दबाव था कि जॉब मत छोड़िए, सामाजिक दबाव था जॉब मत छोड़िए। बट राइट नाउ उस समय लगा कि नहीं, हम लोग कुछ दूसरा करते हैं और उसके लिए जॉब छोड़ना ही ज्यादा बेटर विकल्प है। तो हमने अपना जॉब छोड़ के फिर इसलिए हम लोग ये एविएशन सेक्टर हमने स्टार्ट किया। अच्छा, ये जॉब प्राइवेट सेक्टर का था कि गवर्नमेंट सेक्टर का था? मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किया कभी है। सोचा कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी कुछ सपने होते हैं, आपने वो भी छोड़ दिया, तो कभी घर परिवार में से बात हुई कि भाई घर वाले लड़ते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो संघर्ष होता है और आप छोड़ दिए मिलते हुए? सबसे मैं कह रहा हूँ ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा वही था परिवार का कि भाई आप नौकरी छोड़ रहे हो, उसके बाद में क्या होगा। मतलब सबका मतलब करियर को लेकर सबका एक थोड़ा रहता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग तो लगता है कि लाइफ ठीक निकल जाएगी सरकारी नौकरी में। लेकिन आप सरकारी नौकरी से सिर्फ एक पीढ़ी का भला कर सकते हो। एज ए एंटरप्रेन्योर यदि आप सोचते हो तो आप लोग एक लंबा यदि आप चैन बनाते हो तो लंबे एक दो मतलब आगे तक की जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हो। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों में फर्क होता है। कर्मचारी जो होता है वो किसी सिस्टम के जाके हिस्सा बन जाता है और उस हिस्से में अपना काम करता रहता है। यहाँ आपको पूरा सिस्टम जनरेट करना पड़ता है कि कहाँ आपको एसओपी बनानी है, किस तरह से वो काम करेगी, किस तरह से, क्योंकि टर्बुलेंस भी आता है तो उनको कैसे मैनेज करना है। एक सवाल वही है कि जिस तरीके से आपने जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ते ही एक तो घर का प्रेशर, फिर छोड़ने के रीज़न को लेकर जो उम्मीदें हैं, जो सपना है उसको पूरा करने का प्रेशर। तो शुरुआत कहाँ से की? क्या शुरू से ही हेलीकॉप्टर का ये कंपनी बनाने का था या उससे पहले भी काफ़ी कुछ संघर्ष किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फादर प्राइमरी टीचर हैं सर। और प्राइमरी टीचर के पास ना तो कोई फंड होता है ना फाइनेंशियल होता है। हम 4 सिबलिंग्स हैं, तो सबसे बड़ा ही बड़ा मैं था। तो ज़्यादा प्रेशर था कि मतलब परिवार को स्टेबिलिटी कौन देगा, कैसे देगा। और उनको लगता था कि ये जॉब छोड़ने के बाद अभी हम उनके सारे सपने टूट गए। मतलब स्टेबिलिटी जो था वो 1 साल तक मतलब मैं और मेरे फादर्स के बीच में बातचीत भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद उनको लगा कि चीज़ें पॉजिटिव दैट विल बी, हम लोग वापस साथ में आए। तो मतलब इमोशनल भी हम लोग थोड़ा टूटे थे।
हम्म, फंड भी नहीं था, मैंने मतलब अपना कंपनी 68,000 रुपये से स्टार्ट किया है। हम्म, तो एज ए शुरुआत में मीडिएटर काम किया, फिर हम लोगों ने एजेंसी को हायर लेके किया, लीज आउट किया, लीज आउट करने के बाद ओनरशिप में आना, मतलब लंबा एक जर्नी है, 12-13 साल लगे इसे। हम्म। तो जब फादर से और आपकी बातचीत बंद हो गई तो पहल किसने की उस दौरान बातचीत करने की? मतलब बातचीत का था कि मतलब देखो एज ए फादर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो सही था कि भाई कहीं ना कैरियर सिक्योरिटी लेकर था। हम्म, तो वो मतलब बाप बेटे में तो डांट डपटना चलता ही रहता है, तो वो डांटते रहते थे, मैं चुपचाप से मतलब सुनता रहता था। तो मीडिएटर जो हमेशा माई मीडिएटर का रोल अदा करते तो वही कुछ किया। मतलब हाँ, आपके सपोर्ट में खड़ी रहती थी हमेशा। हाँ, उनको लगता था कि यार कुछ कह रहा है तो सुन तो लो। हम्म, मतलब सबको लगता है कि भाई माँ, मतलब माँ तो हमेशा बेटी मतलब वो बच्चों की कहती है कि भाई कह रहा है सुन लो एक बार, हम्म। मतलब हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, तो मतलब कहीं लगा तो माँ ने भी मतलब मध्यस्थता करी है। बस नहीं, उस संघर्ष के बाद में हेलीकॉप्टर कंपनी का कैसे ख्याल आया? सर, ये संघर्ष से पहले से ख्याल था कि मतलब मुझे कुछ करना है, तो 2013 में एज ए ग्राउंड हैंडलर मैंने सर्विस दिया है। यहाँ मैं नाम लूंगा, मतलब पॉलिटिशियन डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का। हम्म, 2013 में उन्होंने पार्टी बनाया था राजपथ, दैट टाइम हम्म, मतलब मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट था। तो मल्टी जगह उनके हेलीपैड्स बने थे, एज ए सिविल इंजीनियर मैंने वहाँ मतलब उनको हम्म, हेलीपैड कंस्ट्रक्शन काम किया। तो रातों रात नए हेलीपैड बनाना वो करना, तो मतलब लग गया था कि भाई ये काम अपन कर सकते हैं। हम्म, और प्रीमियम सेक्टर था, तो ग्रो करने का भी चांसेस ज्यादा थे। हम्म, और इसमें थर्ड चीज ये है कि इसमें कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है लेकिन अब शुरू करने के बाद में वैसे आप शुरू कर रहे थे, अब शुरू किया है आपने मेहंदीपुर बालाजी है या दौसा के आसपास जो पर्यटन स्थल हैं उन पे भी आपने शुरू किया है। तो शुरू करने से पहले दादी भी बीच में कहीं आती है, अब मैंने कहीं सुना था, कितनी सच्चाई है कि दादी से आपने प्रेरणा लेकर कुछ आगे सोचने में कुछ सीढ़ियाँ बढ़ा दी आप लोगों ने? मैं यहाँ, मेरी जो दादी थी वो 2007 में एक्सपायर हो गई थी हम्म, सर। एक्चुअली मैं 9th क्लास में तब पढ़ता था, तब वो एक्सपायर हो गई थी। तो दादी से मतलब छोटी मोटी जो रहता है ना, कभी कभी बातचीत हुई कि भाई हम लोग ऐसा कर लेते हैं वैसा। तो मेरा बैकग्राउंड बहुत ग्रामीण परिवेश से है, तो मतलब हम्म, वहाँ हेलीकॉप्टर के बारे में मतलब ओनरशिप में आना सोचना तो बहुत दूर की बात है, मतलब उसमें बैठना भी अपने आप में एक दुर्लभ चीज है। हम्म, दादी एक्सपायर हो गई 2019 में, दादा एक्सपायर हो गए। इस समय मतलब पूरा 9th क्लास का बच्चा क्या सोचता है, कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन मेरे दिमाग में था कुछ नहीं करेंगे। और एविएशन मतलब था कि कहीं ना कहीं कुछ कर लेंगे। तो हम्म, उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने मतलब स्टेप बाय स्टेप 2013 में जाके मतलब मेरे को पहला स्टेप मिला। 2015 में मतलब मैंने अपना दूसरी पास आउट होने के बाद जॉब वगैरह ज्वाइन किया। 2016 में जाके हम लोगों ने इसको कंपनी फॉर्मेट में आना चालू किया। 2000 मतलब हमारा कंपनी जो स्टेब्लिश हुआ 2017 में हुआ है। हम्म। आपने अपने नाम क्या ने अपने गांव का नाम रखा सुनारी। एक तो वो सवाल कि भाई सुनारी गांव का नाम सरनेम में क्यों रखा, और आपके दोस्त के पहले क्या सोचते थे, अब किस तरह की बातें होती हैं? सर, सुनारी गांव रखने का रीजन ये था कि जब भी कोई मतलब बंदा सफल होता है या लाइक दैट यूपीएससी क्रैक करता है, आरपीएससी क्रैक करता है, तो सबसे पहला अधिकार होता है परिवार का, हम्म, फिर मोहल्ले का, फिर हम्म, उसके बाद मतलब उसके गांव का, फिर तालुका का, तहसील का, फिर जिले का, मतलब हम्म, उसके अधिकार, सामाजिक अधिकार लोग मानते हैं कि हाँ भाई हमारा बेटा है, हमारी बात सुनेगा। हम्म, और मेरा गांव बहुत छोटा गांव, मतलब उसमें 150 घर है। हम्म, तो मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं प्रेजेंट करना मेरी जिम्मे मतलब नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी को मैं कैरी कर रहा हूँ। हम्म, सेकंड जो आपका प्रश्न है कि पहले लोग क्या सोचते थे अब क्या सोचते हैं, सर पहले सब लोग मूर्ख ही समझते थे। मतलब हम्म, उनको ऐसा लगता था कि हेलीकॉप्टर्स है या चार्टर है, प्राइवेट जेट है, ये गवर्नमेंट्स के होते हैं और वो लोग मतलब अपन कभी उसको कैरी नहीं हम्म, कर पाएंगे, या फिर हम्म, बहुत बड़े लोगों का काम है। हम्म, तो किसी को भी ये मतलब मैं अपने मन की बात शेयर करता था तो उनको लगता है ये नहीं यार, ये मतलब पागल आदमी है, इसका मतलब सोचने के मतलब इसकी बात पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हम्म, लेकिन कहते हैं ना कि चीजें टर्न बैक होती हैं, तो टर्न बैक हुई और मतलब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आए, चीजें हमारे फेवर में आई। तो मतलब आपका जो सफलता है ना, वही है लोगों की जबान बंद कर सकता है, इसके अलावा दूसरा तरीका है नहीं उसका। इसमें क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो सपने देखते हैं। आपने भी एक सपना देखा, संघर्ष किया, आज उसकी सफलता की उड़ान भर रहे हैं। तो इसलिए मैं हर सवाल पहलू पे बात करना चाहता हूँ कि दो इसलिए पूछा कि दोस्त पहले क्या हो, क्योंकि
बीच में कई बार ऐसा आता है ना कि दोस्त बात करते हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं, बीच में मन कई बार करता है कि आप पता नहीं पहुँच पाएँगे, नहीं पहुँच पाएँगे, अब क्या होगा? ऐसा कुछ हुआ मन में कभी? नहीं मतलब हुआ ना, मतलब मैं कह रहा हूँ 68,000 रुपए से जिंदगी चालू हुई है, और उसके बाद में फाइनेंशियल टर्बुलेंस थे, किसी के फोन करते तो उनको लगता था कि यार पैसा ना मांग ले, हुँ, तो पैसा मांग मतलब कहानी मतलब ऐसा है कि किसी को फोन करो, फोन नहीं उठाते थे सर। हुँ, कुछ लोग हैं जो मतलब अभी भी मतलब बहुत क्लोज हैं। मेरे का मतलब मेरा जो कॉलेज है उसका मतलब सीनियर्स का बहुत ही मतलब है कि मैंने बहुत लोगों के साथ मतलब डेबिट लिया है, क्रेडिट लिया है, फिर उनको वापस किया है, तो फाइनेंशियल ट्रिब्यूशंस थे। फिर उसके बाद में रहा कि जो मतलब बैचमेट थे उनमें से कुछ ही लोग थे जो साथ में थे, बाकी मतलब उन्होंने हुँ, मतलब इग्नोर करना ही रखा। और ड्यूरिंग द मतलब ग्रेजुएशन मेरा एक सेमेस्टर बैक लग गया था, तो मैं अपने बैच से 6 महीने पीछे भी हो गया था। हुँ, तो उनका तो उनको लगता था कि पागल आदमी है, इसे पढ़ने लिखने का काम नहीं है, मतलब ये जो बातें करता है वो मतलब कहीं कोई हुँ, उनका आधार नहीं, बेसलेस बातें हैं। हुँ, हुँ। बट राइट नाउ मतलब सारी चीजें चेंज हो गई। ऐसे भी कुछ हुआ क्या सर कि संघर्ष कर रहे हो या फिर यूँ कहिए जिस संघर्ष की दौड़ आप दौड़ रहे थे, उस वक़्त ऐसा कोई बात हुई हो, घटना हुई हो या फिर ऐसा कोई पॉइंट रहा हो कि जिसमें आपको हताशा मिली हो और हताशा के बाद तुरंत आप जंप कर गए? सर मतलब एविएशन इंडस्ट्री हमेशा से सिक्योरिटी का मतलब कंसर्न बड़ा होता है। हुँ, तो कोविड में हमारे पास जहाज खड़े थे, तो हमारे पास कुछ बजट नहीं था, हुँ, मतलब हम कहाँ से पे करें, लीज मनी कहाँ से दें, मतलब ए, बहुत बड़ा मतलब टफ टास्क था हमारे लिए। और सडन उस समय टिड्डी आ गई। हुँ, हुँ। मतलब आपने उसमें 2020 में यदि आपने सुना हो तो सच, टिड्डी तब टिड्डी आई थी, तो खूब टिड्डी में खबरें की थी हमने टिड्डियों की। हाँ, तो टिड्डी आने के बाद हमको स्प्रे का काम मिला, हुँ, और हमने स्प्रे आउट किया, तो फिर उससे हमें मतलब वापस हमें स्टेबिलिटी का मौका मिला। हुँ, 2021 में मतलब मेरा खुद को कोविड हो गया था। मेरे एक दोस्त थे, मतलब उनका नाम राजेश मीना, मेरे सीनियर थे, हुँ, वो जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स थे। मेरे को और उनको साथ में कोविड हुआ, वो हुँ, एक्सपायर हो गए थे 8 मई को। हुँ, हुँ, 12 मई को एक्सपायर हुए। तो मतलब वो भी अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि दोनों साथ में मतलब एक एक इसमें मतलब बेड पे लेटा है, इस बेड पे लेटा है, तो वो भी अपने आप में मतलब दिल को तोड़ने वाला चीजें थी। फिर हुँ, वापस खड़े हुए, फिर फाइनेंस मतलब एज ए एंटरप्रेन्योर मैं कहूंगा कि मतलब पहले आदमी को लर्नर होना चाहिए, अच्छा सीखना चाहिए। हुँ। और जब तक आप जिस भी मतलब सेकंड सेक्टर में काम कर रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब मैंने करीबन 7 से 8 साल मैंने एज ए लर्नर काम किया है। हुँ, काम किया है, इतना संघर्ष कर लिया, मुश्किलें झेल ली। जब पहला हेलीकॉप्टर लिया आपने, जब पहली सफलता जब कहते हैं ना एक कदम रख लेते हैं, उस वक़्त कैसी फीलिंग थी और आस-पास का माहौल कैसा था, परिवार, दोस्त सबका? सर मैं कहूंगा ना, मतलब सबके दिमाग में ये था बर्बाद कर दे। मतलब सच्चाई है कि उनको लगता था कि मतलब ईएमआई कैसे जाएगा, लीज मनी कैसे जाएगा, हुँ, बहुत सारी चीजें होती है, तो उस मतलब दिक्कतें पैदा थी। मतलब उन चीजों के साथ में मेंटली मतलब फिजिकली लड़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मेंटली लड़ने वाला तो मतलब जो लीडर होता है वही लड़ता है ना। हुँ, तो मेरे को मतलब मेंटली हर्डस मतलब काफी थी, उनके साथ फाइट करना अपने आप में चुनौती थी। सफलता की सीढ़ी चढ़ते ही चीज मैंने कहा ना, मतलब आपकी सिचुएशन डिपेंड करती है सामने वाला आपके बारे में क्या बोला है। आप जब फेलियर कंडीशन रहते हो तो एवरीबॉडी इग्नोर यू, और हुँ, जैसे ही आप कन्वर्ट होती है आपके सक्सेस के लिए, तो आप मतलब एवरीबॉडी वेलकम्स यू, हुँ। कि वो आपको स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। चलो सफलता के बाद तो बहुत सारे क्राइटेरिया बदल जाते हैं। उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बड़े सपने देख रहे हैं और अभी भी दौड़ रहे हैं? सर गुड लर्नर होना चाहिए, अच्छा सीखने वाला होना चाहिए। मैं कहूंगा कि मतलब उसको कोई भी काम शुरू करो, चाहे आप प्लम्बरिंग का काम चालू करो या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम चालू करो, काम छोटे बड़े से मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मेरे एडवर्टाइजमेंट की फैक्ट्रीज हैं, तो मतलब मैंने हम लोग फ्लैक्स बैनर तक हमने छापे हैं, प्रिंट करे हैं, हुँ, दीवारों पे लगाए हैं। तो आपके अंदर यदि उसको सीखने का जज्बा है, पहले उसके बारे में नॉलेज है ना, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। हुँ, संघर्ष ज़रूरी है। मतलब सीखना जरूरी है, तो सीखने के बाद ही संघर्ष होगा, अदरवाइज आपके एम्प्लॉयर आपको मतलब मूर्ख बना के चले जाएंगे। हुँ, हुँ। तो हाँ, एक सवाल और लास्ट पूछ लेता हूँ। आपकी शादी हो गई थी उस वक़्त?
नहीं, एक्चुअली जब मैं ड्यूरिंग जॉब था मेरे पास बहुत सारे प्रपोजल थे, बहुत सारे मतलब मेरा कम्युनिटी में अच्छा खासा लोग गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। हम्म, तो शादी नहीं हुई थी मेरी, तो और मेरे पास बहुत से मतलब मेरे पास वर्किंग वूमेन भी मेरे को मिल रहा था, लड़की मिल रहा था। और जैसे ही मतलब लगा कि यार नहीं इसने छोड़ छाड़ दिया है, तो लोगों ने शादी के रिश्ते आने बंद हो गए थे। 2018 में मेरे फादर और मेरे बीच में जो मतलब चीजें चेंज होके वापस से मतलब चीजें फेवर में आई, तो मेरे फादर ने कहा जी धंधा आपके हिसाब से करो, शादी मेरे हिसाब से होगा। तो उन्होंने अपने किसी मतलब एक दोस्त थे उनसे कहा कि भाई कुछ रिश्ता वगैरह बताओ। तो हम्म, मेरी वाइफ है मेरे फादर के दोस्त की बेटी है। अच्छा। तो उन्होंने भी अपना, मैं तो उनको भी मतलब थैंक यू बोलूं, उन्होंने ट्रस्ट किया और मतलब अपना बेटी का जिम्मेदारी मुझे दिया। राइट नाउ दे आर हैप्पी कि भाई चलो ठीक है, जिधर से भी आसमान से हेलीकॉप्टर गुजरता है तो बोलते ही हमारा दामाद जा रहा इसमें ना एक एक हमेशा है। कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे महिला का होता होता है, या फिर यूं कह सकते हैं किसी ना किसी का हाथ होता है। आपकी सफलता में किसका हाथ मानते अ, मैं सर एक देखो, मैं यहाँ किसी एक महिला का नाम लेके मैं उसको मतलब सफलता हैं? को नहीं, मतलब कोई भी हो सकता है, महिला भी। शर्मसार नहीं करूंगा। मेरा कहने का मतलब जैसे माँ भी महिला होती है, बहन भी महिला हम्म, होती है, हम्म, वाइफ भी महिला होती है। सबका अपना अपना एक रोल होता है। अ, जो मेल कैंडिडेट होता है वो डोमिनेंट होता है, वो सिक्योर मतलब बहुत सारी चीजों पहलुओं पे विचार करता है। फीमेल कैंडिडेट इमोशनल होती है जी, वो हम्म, जैसे मतलब मदर है वो इमोशनल है कि मेरे बेटा को कुछ कर ले ठीक है। फादर है उसको लगता है कि कैरियर में कुछ करे तो अच्छा है। हम्म, भाई को लगता है कहीं को मतलब बड़ा भाई सक्सेस हो जाए तो वो ठीक है। तो चीजें मतलब सबका छोटा छोटा पार्ट था, लेकिन एक मेजर जो रोल मैं बोलूंगा ना, वो मैं बोलूंगा कि मेरे जो जितना भी सर्किल था, मतलब जो भी मेरे यार दोस्त थे, हम्म। उन्होंने मतलब मेरे को कभी पीछे हटने में कहा कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होता, ये ऐसा है और करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ, मतलब विल पावर जो जनरेट करने के लिए था वो मेरे दोस्तों का था। तो अब कितने हेलीकॉप्टर आपके पास हैं, चार्टर कितने हैं, ये भी बता दीजिए। सर अभी जो मेरा ग्रुप है, जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद आपके पास एक सेक्टर या आपके पास एक कंट्रोल पावर आपके पास आ जाती हम्म, है। तो मुझे आप 15 मिनट का टाइम दीजिए, किस मतलब वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आपको मतलब 15 मिनट के अंदर एयरक्राफ्ट अवेलेबल कर सकता हूँ। हम्म, ऐसा मेरा मतलब नेटवर्क बन गया है। हम्म, और राइट नाउ अभी अंडर कंट्रोल हमारे पास 8 हेलीकॉप्टर्स हैं, 2 प्राइवेट जेट है। हम्म। चलिए, बधाई और शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। तो थैंक ये यू। थे मनीष कुमार मीणा, या फिर सोनारी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपना जो सपना, संघर्ष और संघर्ष के बाद में जो सपनों की उड़ान है, जो हमारे पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सपना हासिल किया है, उड़ान भरी है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।